नमस्कार दोस्तों, प्रकृति के सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली दृश्यों में से एक सूर्य ग्रहण हमारे जीवन को गहरे स्तर पर प्रभावित करने आ रहा है। 1 जुलाई को लगने वाला ये सूर्य ग्रहण केवल एक खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक ऐसा महापरिवर्तन है जो हमारे घर, हमारे स्वास्थ्य और विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं पर गहरा असर डालता है। शास्त्रों और वैज्ञानिक शोधों में माना गया है कि ग्रहण के दौरान सूर्य से निकलने वाली दूषित और नकारात्मक किरणें हमारे वातावरण को भारी नुकसान पहुंचाती हैं, जिससे घर में एक विशेष प्रकार का दोष और नकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगता है। इस नकारात्मक प्रभाव से अपने पूरे परिवार को बचाने के लिए हमें विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इस दौरान सबसे ज्यादा संवेदनशील और महत्वपूर्ण समय हमारी गर्भवती माताओं और बहनों के लिए होता है। गर्भ में पल रहे शिशु पर ग्रहण की इन दूषित तरंगों का बुरा असर न पड़े, इसके लिए हमारी प्राचीन परंपराओं में कुछ बेहद जरूरी नियम बताए गए हैं। ग्रहण काल के दौरान गर्भवती महिलाओं को भूलकर भी घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और न ही सूर्य की सीधी रोशनी के संपर्क में आना चाहिए। इस समय किसी भी नुकीली या धारदार वस्तु जैसे चाकू, कैंची, सुई या ब्लेड का उपयोग पूरी तरह वर्जित माना गया है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसका सीधा प्रभाव गर्भस्थ शिशु के अंगों पर पड़ सकता है। इस कठिन समय में पैनिक होने या डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बल्कि शांत मन से भगवान का ध्यान करना चाहिए, मंत्रों का जाप करना चाहिए और अपने पास एक पानी वाला नारियल रखना चाहिए जो नकारात्मक ऊर्जा को खुद में सोख लेता है। इसके साथ ही ग्रहण का दोष हमारे पूरे घर और खान पान पर भी पड़ता है। ग्रहण के सूतक काल से लेकर समाप्ति तक घर के भोजन और पानी में तुलसी के पत्ते जरूर डाल देने चाहिए, क्योंकि तुलसी अपनी अद्भुत शुद्धिकरण क्षमता से भोजन को दूषित होने से बचाती है। ग्रहण के दौरान घर में भोजन पकाने और खाने से बचना चाहिए। जैसे ही यह ग्रहण समाप्त हो, पूरे घर की शुद्धि करना अत्यंत अनिवार्य है। सबसे पहले पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें, स्वयं स्नान करें और इसके बाद अपनी क्षमता के अनुसार अन्न, वस्त्र या धन का दान अवश्य करें। दान करने से ग्रहण के सारे नकारात्मक दोष और कष्ट तुरंत समाप्त हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। और दोस्तों, यह सावधानी सिर्फ ग्रहण के समय तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि ग्रहण के तुरंत बाद का समय हमारे भाग्य और आने वाले कल को तय करता है। कई बार लोग ग्रहण खत्म होते ही सामान्य दिनों की तरह काम पर लग जाते हैं, लेकिन यही वो समय होता है जब हवा में और हमारे चारों तरफ नकारात्मक ऊर्जा के अवशेष बचे होते हैं। इसलिए जैसे ही ग्रहण का समय समाप्त हो, सबसे पहले अपने घर के मुख्य द्वार पर गंगा जल छिड़कें और एक घी का दीपक जलाएं, क्योंकि अग्नि और गंगा जल ही इस संसार में सबसे बड़े शुद्धिकरण के साधन हैं, जो हर तरह के अदृश्य दोष को पल भर में भस्म कर देते हैं। विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं को ग्रहण समाप्त होने के तुरंत बाद साफ और पवित्र जल से स्नान करना चाहिए और भगवान के सामने कपूर जलाकर आरती करनी चाहिए, ताकि अगर जाने अनजाने में कोई नकारात्मक तरंग उन तक पहुंची भी हो तो उसका प्रभाव पूरी तरह नष्ट हो जाए। याद रखिए, हमारी एक छोटी सी सजगता हमारे बच्चों के उज्ज्वल और स्वस्थ भविष्य की नींव रखती है। इसके अलावा इस दिन किए गए दान का फल सामान्य दिनों से 1000 गुना अधिक मिलता है। इसलिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार काले तिल, उड़द की दाल या कंबल का दान अवश्य करें, क्योंकि यह दान सीधे तौर पर ग्रहों के बुरे प्रभाव को शांत करता है। ब्रह्मांड के इस महापरिवर्तन से डरने की नहीं, बल्कि जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि जब हम नियमों के सुरक्षा कवच में होते हैं तो कोई भी दोष हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। आइए अपनी इस अनमोल सनातन संस्कृति और वैज्ञानिक समझ को एक साथ मिलाकर अपने परिवार के चारों ओर सुरक्षा का एक ऐसा घेरा बनाएं जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति भेद न सके।